हेलो स्टूडेंट, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 का सब्जेक्ट मैथ्स। उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन। लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन करे थे। आज हम देखेंगे क्षेत्रफल के बारे में। क्षेत्रफल मतलब क्या होता है हमारा एरिया। एरिया के बारे में आज हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब देखिए समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है। समलंब का क्षेत्रफल नज़्मा के पास कुछ मार्ग के नज़दीक एक प्लॉट है, यानी कि जो वहाँ पे वे जा रहा है, एक रास्ता जो जा रहा है मार्ग, उसके पास एक प्लॉट है। उसका प्लॉट पड़ोस के दूसरे आयताकार प्लॉट के आकार का नहीं है। यानी कि नॉर्मली जो प्लॉट होते हैं वो कैसे होते हैं, ऐसे वाले होते हैं, या तो आयताकार होते हैं या क्या होते हैं हमारे वर्गाकार होते हैं या गोलाकार होंगे। पर उसका ना तो ये प्लॉट आयताकार है, ना वर्गाकार है, ना गोलाकार है। इस प्लॉट में सम्मुख भुजाओं का केवल एक युग्म समांतर है। सम्मुख भुजाओं का केवल एक ही पेयर जो है वो समांतर है, इसलिए लगभग संलंब के आकार का है। हम इस प्लॉट के शीर्ष को नाम देते हैं। अब क्या है, EC पैरेलल है AB के। खींचकर हम इसे दो भागों में बांट सकते हैं। EC क्या है, वो पैरेलल है AB के, तो हम इसे दो भागों में बांट सकते हैं, जिनमें एक आयताकार आकार है और दूसरा त्रिभुज के आकार का है। तो या तो हम इस तरीके से कर सकते हैं कि ये तो हमारा क्या हो गया, EC के हमने पैरेलल खींच दिए भी, तो एक तो हमारा आयताकार हो गया और ये क्या हो गया हमारा त्रिभुजाकार हो गया। तो या तो हम ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे हम निकाल दें त्रिभुज का क्षेत्रफल और यहाँ हम निकाल दें आयत का क्षेत्रफल, और जो क्षेत्रफल आएगा उनको हम क्या कर दें, ऐड कर दें। अब देखो इस तरीके से था ना, ये ऐसे था हमारा, तो हमने क्या करा, अब देखो ये पूरा है 30, तो अब हम इसको ऐसे लाइन हम खींच देंगे जब, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का 20, और बचाव कितना हो जाएगा, बचा हुआ हो जाएगा ये 10 हो गया बचा हुआ। अब ये 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा। तो अगर हम इसे क्षेत्रफल निकालने की बात आती तो हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते। देखो क्षेत्रफल हम इसका निकालते, पहले हम निकालते रेक्टेंगल का क्षेत्रफल, ठीक है ना, और फिर हम निकालते ट्रायंगल का क्षेत्रफल। तो रेक्टेंगल का क्षेत्रफल कैसे निकालते, लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि 20 इंटू 12, और ट्रायंगल का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं मैं तो आपको नॉर्मली निकाल कर बता रही हूँ। 1/2, बेस क्या है हमारा 10 और हाइट हमारी क्या है 12, 2 5 10, ये हो जाता है हमारा 60 मीटर स्क्वायर, और ये हो जाता है 12 2 24, 240 मीटर स्क्वायर। अगर हम टोटल की बात करते तो हमारा आंसर आता है यहाँ 300 मीटर स्क्वायर। ओके, अब देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, हमने एक बार निकाल के भी देख लिया। आयताकार भाग की माप इस प्रकार है कि लंबाई 20 मीटर है। आयताकार भाग की लंबाई कितनी है, 20 मीटर है, और चौड़ाई कितनी है, यानी वो है 12 मीटर। यानी कि हमसे कह रहे हैं कि लेंथ हमारी और ब्रेथ हमारी 12 मीटर है। अब देखो त्रिभुज का आधार क्या है, 12 मीटर। क्या है त्रिभुज का आधार, 12 मीटर, ऊंचाई क्या है 10 मीटर। तो ट्रायंगल का जो क्षेत्रफल होगा वो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। क्या होता है, बेस इंटू हाइट, ये होता है ना। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, 12 इंटू 10 करेंगे तो 60 आ जाएगा, यहाँ करेंगे तो 240 आ जाएगा। अब देखो संलग्न चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल होगा ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल प्लस आयत ABCE का क्षेत्रफल, यानी कि 300 मीटर स्क्वायर। ये मैंने आपको पहले ही बताया। अगर हम बात करें कि हम पूरे का क्षेत्रफल एक साथ निकालना चाहते हैं तो इसे क्या कहेंगे, हम इन दोनों क्षेत्रफल को संयुक्त रूप में लिखते हैं। इस प्रकार संलंब ABCD का क्षेत्रफल, देखो यहाँ कैसे लिखेंगे, हम अपने तरीके से लिखेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट, और यहाँ के लिखेंगे प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ है। तो लेंथ हमारी बेस, जो हमारी हाइट है वही हमारी ब्रेथ हो जाएगी, तो इसकी जगह भी हम क्या लिख लेते हैं, बेस, क्या हो जाएगा ये एक तो हो जाएगी हमारी बेस इंटू हाइट है ना। तो अगर हम इसे बेस इंटू क्या मान लेंगे, बेस इंटू हाइट हम इसका मान लेंगे खाली, ठीक है। अब यहाँ देखो 1/2, तो अगर हम बेस इंटू हाइट यहाँ से क्या ले लें, क्या कॉमन आ रहा है हमारा, और इसके हिसाब से देखें 1/2 हाइट इंटू सी H प्लस ए, तो यहाँ से कॉमन आ रहा है H = C + 2a अपॉन 2। तो अब देखो C + 2a अपॉन 2 है, तो हमने क्या करा, C + a अपॉन b। तो कह सकते हैं संलंब का क्षेत्रफल ऊंचाई गुणा समांतर भुजाओं का योग। क्या कह सकते हैं हम, समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई अपॉन 2। तो देखो योग का है, अगर हम यहाँ से ही कॉमन ले लें बेस इंटू हाइट, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1/2 + 1, इस टाइप से कुछ बचेगा। पर इस टाइप से यहाँ पे हमें सॉल्व नहीं करना है, इसे हटा दो। नॉर्मली अगर हम बात करें तो संलंब का जो क्षेत्रफल होता है हमारा वो कैसे होगा, एक तो हो गई एक भुजा एक, दूसरी भुजा दूसरी, इन दोनों का योग, और उसे डिवाइड कर देते हैं हम 1/2 से। तो समांतर भुजाओं का योग और ये, और मल्टीप्लाई में आ जाता है हमारा H।
ठीक है ना। तो ये हो जाता है हमारा योग। अब देखो इस व्यंजक में एच बी ए का मान रखने के लिए हम एच जो है ब्रैकेट में बी प्लस ए इक्वल टू 2 आएगा, यानी कि 300 मीटर स्क्वायर प्राप्त होता है। इस प्रकार संलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें समांतर भुजाओं की लंबाई और उन दोनों समांतर भुजाओं के बीच लंबवत दूरी यानी कि ऊंचाई की आवश्यकता है। समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग और उनके बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल के आधे से हमें संलंब का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। अब देखो सामान्य चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। अभी कहते हैं किसी सामान्य चतुर्भुज का एक विकर्ण खींचकर उसे दो त्रिभुजों में विभक्त किया जा सकता है। सामान्य चतुर्भुज पे विकर्ण खींचा तो जब हमने ये सामान्य चतुर्भुज था हमारा, हमने क्या करा, एक हमने यहाँ पे खींच दिया विकर्ण, ठीक है ना। तो देखो एक ये हो गया और एक ये हो गया, दो ट्रायंगल यहाँ पे बन गए ना हमारे। कितने ट्रायंगल, दो ट्रायंगल बन गए। तो हम कह सकते हैं चतुर्भुज के लिए विभक्त करने की क्रिया सामान्य सूत्र करने की आवश्यकता सहायता करती है। दी गई आकृति का अध्ययन करेंगे। 11.10 जो आकृति है, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल प्लस ट्रायंगल ADC का क्षेत्रफल। तो ट्रायंगल ABC का जो क्षेत्रफल है 1/2 बेस इंटू हाइट है। बेस क्या है यहाँ AC और हाइट क्या है H1। फिर 1/2 बेस यहाँ पे AC है, हाइट क्या है H2। अब इन दोनों को प्लस करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है 1/2 AC कॉमन लिया तो यहाँ क्या आ जाएगा H1 और H2 बचा। देखो 1/2 AC बाहर आ गया, यहाँ से भी 1/2 AC बाहर आ गया, तो H1 और H2 यहाँ पर बचा प्लस का। अब देखो यहाँ क्या करेंगे 1/2 हमारा आ गया। अब AC जो है हमारा, AC हमारा क्या है यहाँ पे, AC हमारा है विकर्ण, विकर्ण है ना हमारा यहाँ, तो हमने यहाँ ले लिया AC की जगह D, ठीक है। और H1 और H2 हमारा यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ क्या है, AC की लंबाई D है तो इसलिए हमने AC की जगह ले लिया स्मॉल d और ये हो जाएगा H1 और H2, ठीक है। अब देखो विशेष चतुर्भुजों का क्षेत्रफल, इसमें क्या आएगा, त्रिभुजों में विभक्त करने वाली इस विधि को हम सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र ज्ञात करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। आकृति 11.3 में ABCD एक समचतुर्भुज है, इसलिए इसके विकर्ण एक दूसरे के लंब समद्विभाजक हैं, यानी कि एक दूसरे को बराबर पार्ट्स में लंब डालकर समद्विभाजक यानी कि समान दो पार्ट्स में विभाजित करते हैं। समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा, फिर से वही ADC का क्षेत्रफल और ABC का क्षेत्रफल। अब देखो 1/2 बेस क्या है AC और हाइट क्या है OD। 1/2 बेस क्या है AC, हाइट क्या है OB, ठीक है। अब ये क्या हुआ, फिर से वही करेंगे, ये वाला पार्ट इसमें से पूरा पूरा क्या आ रहा है हमारा, कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचा OD प्लस OB। अब यहाँ पे हम कहेंगे 1/2 AC, फिर क्या है OD और OB को अगर हम ऐड करें तो ये BD बन जाएगा। तो 1/2 AC इंटू BD यानी कि 1/2 D1 इंटू D2 हम इसे कह सकते हैं। विकर्ण को हमने यहाँ पे D से डिनोट करा है कि AC क्या है D1 और BD क्या है D2। अब दूसरे शब्दों में समचतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके विकर्णों के गुणनफल का आधा होता है। हम कैसे कह सकते हैं कि समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो इसके विकर्णों के गुणनफल का, विकर्ण ये रहे D1 और एक है D2, इनके गुणनफल का क्या होता है हमारा आधा होता है। अब देखो 11.2 का हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। एक मेज के ऊपरी सतह का आकार संलंब जैसा है, संलंब जैसा है ना ये आकार। तो संलंब में हमने क्या पढ़ा था कि 1/2 A1 प्लस B इंटू H, ये हमने पढ़ा था। तो अब देखो इसकी समांतर भुजा है 1 मीटर और 1.2 मीटर, यानी कि A जो है वो तो है हमारी 1 मीटर और B जो है वो हमारी है 1.2 मीटर, तथा इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी यानी कि H जो है हमारी वो है 0.8 मीटर। और बाकी हमें क्वेश्चन की फिगर देख के भी समझ आ रहा है। इसका क्षेत्रफल बताओ। क्षेत्रफल मैंने आपको बताया 1/2 A प्लस B इंटू H। यहाँ पहली समांतर भुजाओं की लंबाई क्या है A, तो A क्या है 1 मीटर। दूसरी समांतर भुजा की लंबाई क्या है B यानी कि 1.2 मीटर, तथा ऊंचाई क्या है H 0.8 मीटर। अब देखो मेज के ऊपरी पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 A प्लस B इंटू H। तो देखो यहाँ लिखो 1/2, फिर A क्या है हमारा 1, B क्या है 1.2 और H क्या है हमारा 0.8। तो 1/2, 1 में 1.2 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2.2 इंटू 0.8, ठीक है। अब क्या है 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 11 की 8 से करेंगे तो क्या आएगा 1.1 की हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.8 से, तो हमारा क्या है 11 8 जा 88। पॉइंट के बाद क्या है एक नंबर और पॉइंट के बाद एक नंबर, तो आ जाएगा ये 0.81।
ठीक है, तो हम कह सकते हैं 0.88 मीटर स्क्वायर मेज के ऊपरी पृष्ठ का क्षेत्रफल है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन हमें और करने हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। एक समलंब का क्षेत्रफल 34 मीटर स्क्वायर है। इस बार इन्होंने हमें क्या दिया, 1/2, फिर क्या होता है a प्लस बी इंटू एच, और हमें दे दिया ये 34 मीटर स्क्वायर। अब क्या है, इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख लेंगे ऊंचाई a प्लस बी, और h की जगह क्या आ जाएगा, ऊंचाई 4 मीटर है, तो ये आ गया 34 मीटर स्क्वायर। अब देखो ये कह रहे हैं इसकी एक भुजा दे रखी है 10 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ a की जगह आ जाएगा 10 मीटर। अब क्या है, दूसरी समांतर भुजाओं की लंबाई बताओ, यानी कि हमें b की लंबाई हमें यहाँ पर क्या करनी है, बतानी है। तो पहले जो जो चीज़ें दी गई हैं वो लिख लेंगे। दूसरी समांतर भुजा की लंबाई b है, पहली समांतर भुजा की लंबाई a इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, ऊंचाई क्या है h इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब समलंब का क्षेत्रफल 1/2 a प्लस बी इंटू एच ये है, तो 1/2 यहाँ आ जाएगा। फिर यहाँ क्या है, 10 प्लस बी है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 हमारा हो गया यहाँ, बल्कि 2 तो यहाँ से हटाई दो, ये आ गया। अब यहाँ देखो इंटू 2 इक्वल टू 34 है। अब क्या करेंगे, 10 प्लस बी ऐसे ही आ जाएगा। अब 34 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारा आंसर आएगा 17 मीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, बी में से जब हम 17 मीटर स्क्वायर में से जब हम 10 मीटर हम लेस करेंगे, तो हमारा आंसर यहाँ क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 17 में से 10 गया 7, तो 7 मीटर हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, सेंटीमीटर में, तो आप हर जगह यहाँ पर सेंटीमीटर कर लीजिए। रुकिए, तो दूसरी समांतर भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। और देखो 7 सेंटीमीटर रख के आप चेक भी कर सकते हैं कि आपने ठीक करा है नहीं। 1/2 चेक करो, 10 प्लस 7 इंटू 4, तो 10 और 7 17, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 17 इंटू 2 यानी कि 34 ही हमारा यहाँ पर आ रहा है, तो 34 हमारा सही है। अब देखो बात करो क्वेश्चन नंबर 3 की। एक समलंब के आकार का क्षेत्र ABCD की बाड़ की लंबाई 120 मीटर है। ठीक है, अभी कह रहे हैं BC जो है हमारा, BC वो 48 है, और CD जो है हमारा CD वो हमारा है 17 मीटर, और AD हमारा जो है AD वो हमारा है 40 मीटर। इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और AB समांतर भुजाओं AD और BC पर लंब है। तो देखो इन्होंने बोला कि पूरे का परिमाप हमें दे दिया कि ABCD ये हमारा 120 है। अब 120 में से हमें 40 दे रखा है, 40 लेस कर देंगे, 48 लेस कर देंगे, और 17 लेस कर देंगे। 120 में से 40 लेस करा तो 80 बचा, 80 में से फिर हम क्या लेस करेंगे, 80 में से फिर हम लेस कर देंगे 48, तो 80 में से पहले 40 लेस करो दोबारा, तो 40 बचा, 40 में से 8 लेस कर दो 32 में से 17 गए 15, तो 15 मीटर हमारा यहाँ पर आ गया। किसकी लंबाई आई है, AB की। तो हम कह सकते हैं कि AB जो है वो 15 मीटर है, इसलिए खेत का क्षेत्रफल जो होगा 1/2 इंटू BC इंटू AD इंटू AB ये हमारा हो गया। तो हम कह सकते हैं BC की जगह हमारा आ जाएगा 48, AD की जगह आ जाएगा 40, और AB की जगह आ जाएगा 15। जब इनको प्लस करा तो 88 आंसर आया, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 44 की 15 से मल्टीप्लाई करें 660 मीटर स्क्वायर आ गया। तो हम कह सकते हैं ABCD का क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर है। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, हमने आज कुछ क्षेत्रफल के फॉर्मूले सीखे, और बेसिक क्षेत्रफल के कौन कौन से फॉर्मूले हमने सीखे यहाँ। एक हमने सीखा ये वाली फिगर जो हमारी होती है, इसका फॉर्मूला हमने सीखा, ये होती है हमारी A, ये होती है हमारी B साइड, ठीक है, और ये जो होती है हमारी ये होती है H। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 संलंब है, इसका फॉर्मूला है 1/2 A प्लस B इंटू H। फिर एक हमने सीखा इस तरीके से पैरेललोग्राम अगर हमें दिया हुआ है, तो पैरेललोग्राम का सिंपल फार्मूला तो हमें पता है कि बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। पर अगर हमें यहाँ पे ये दे दिया, इसके विकर्ण हमें दे रखे हैं, ठीक है, ये ऐसे दे रखा है विकर्ण वाला समचतुर्भुज जिसे हम कहेंगे, तो इसका फॉर्मूला एक हमारा ये भी हो सकता है 1/2 D1 इंटू D2, ये भी इसका फॉर्मूला हो सकता है। तो ये फॉर्मूला एक हमने सीखा यहाँ, और हमने देखा क्या देखा था हमने, D1 इंटू D2, और इसमें हमने ये भी देखा था कि दो ट्राइंगल के बेसिस पे ही फॉर्मूला निकल रहा है कि कैसे 1/2 बेस इंटू हाइट फिर प्लस 1/2 बेस इंटू हाइट। तो अगर हम 1/2
दोनों को ऐड करके भी इनका फॉर्मूला हमारा बैठ रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे भी हमारा बैठ रहा है। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा आपका, जब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो ये बन जाएगा कंप्लीट। जब कंप्लीट आ जाएगा 1/2 और बेस इंटू हाइट ही हो गया, और यहाँ हुआ 1+1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो अब हमारा क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 2 हमारा हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बेस इंटू हाइट इस तरीके से हमारा यहाँ पर बचा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।